नमस्कार, मैं हूं याशिनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो के एक होटल में जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो के एक होटल में, जहां पर हिंदुस्तानी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तानी एक ट्रेडिशनल ड्रेस में कथक किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में जागेश्वर मंदिर चौकी इंचार्ज नितिन पुनिया को जालौन निवासी व्यापारी से 5.70 लाख की लूट के आरोप में निलंबित कर दिया गया। व्यापारी आशिफ शेख ने आरोप लगाया कि चौकी इंचार्ज ने उन्हें चुन्नीगंज के पास रोककर बिना उच्च अधिकारियों को सूचना दिए चौकी ले जाकर बुआरी बताकर रकम छीन ली। शिकायत के बाद मामला एससीपी से होते हुए डीसीपी और पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा। जांच में दोषी पाए जाने पर दरोगा से तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसमें देखिए वादी हैं, इसमें आसिफ शेख, इनका ये कहना है कि ये चुन्नीगंज में अपनी कार सर्विस कराने गए थे, तो वहाँ से पुलिस की वर्दी में कुछ लोग उनको पकड़ के ले गए और उनको धमका कर उनसे 5,70,000 रुपये लिए। और जब बात उनको डर लगा तो उन्होंने वो पैसे वापस भी कर दिए। ये जब उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आए तो इसको बड़ा सीरियसली लिया गया है। हम लोग की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। उनके खिलाफ जो नितिन पुनिया हैं, वो शायद जागेश्वर चौकी प्रभारी हैं, उनका नाम प्रकाश में आया, उनके साथी भी हैं। इसमें FIR दर्ज कर दी गई है, जिसमें कि एक्सटॉर्शन और भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराएँ लगाई गई हैं और इसको बड़ी गंभीरता से हम लोग ले रहे हैं। और गैजेटेड ऑफिसर की देखरेख में इसकी जाँच कराई जाएगी और इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र में रहने वाली मुस्लिम महिला नेत्री रूबी आसिफ खान ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर अपने घर में श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित कर धार्मिक सौहार्द की मिसाल पेश की। रूबी खान के परिवार में अगले 2 दिनों तक विधिवत गणेश पूजा और आरती की जाएगी, जिसमें घंटियों की गूंज और श्रद्धा का माहौल रहेगा। 10वें दिन प्रतिमा का विसर्जन नरोरा घाट पर किया जाएगा। रूबी खान पिछले कई वर्षों से नवरात्रि, दिवाली और अन्य हिंदू पर्वों पर पूजा पाठ कर रही हैं। उनके इस कदम को सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में क्या पद है आपके पास? जयगंज मंडल से उपाध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चे से। भगवान गणेश जी की आपने स्थापना की है? जी बिल्कुल की है, क्योंकि हर बार करती हूँ और इसी तरह करती रहूँगी। 9 दिन के लिए की है, 10वें दिन विसर्जन करूँगी नरोरा में, जैसे करती चली आई हूँ इसी तरह। और मैं तो ये सब करके भेदभाव मिटाना चाहती हूँ। यही एक संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे सभी हिंदुस्तानी मिलजुल कर रहें, हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव ना हो, सभी एकता से रहें। जो थोड़ी सी कुछ लोगों में कट्टरपंथी चल रही है, आपस में एक दूसरे के लिए निकल जाए, एक दूसरे के मन के भेदभाव खत्म हो जाए। बड़ी खबर आपको बता रहे प्रतापगढ़ से। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रतापगढ़ दौरा आज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं प्रतापगढ़ से। राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में करेंगे
जनसभा को संबोधित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनसभा के बाद नेताओं समेत पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे प्रतापगढ़ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रतापगढ़ दौरा आज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे प्रतापगढ़ से, सीएम योगी के दौरे पर लेकर प्रशासन अलर्ट। अहम जानकारी आपको बता रहे प्रतापगढ़ से, जहां राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। जनसभा के बाद नेताओं समेत पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रतापगढ़ दौर आज। खबर की ओर रुख करते हैं। खबर ललितपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ललितपुर दौरे के दौरान प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र और आवश्यक सामग्री वितरित की। कार्यक्रम की शुरुआत छोटे बच्चों के सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई, जिसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिनी किट भी बांटी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के तहत लाभार्थियों को घर की चाबियां सौंपी गई। साथ ही घरौंदी अधिकार पत्र, सोलर चक्की और आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए गए। राज्यपाल ने अपने संबोधन में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के सम्मान पर जोर देते हुए समाज में जागरूकता बढ़ाने की अपील की। श्री सूरज जी नम्रता आपका घर आपके नाम से तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी इधर आए और उन्होंने स्वामित्व योजना की शुरुआत करवाई पाई। ये लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, काका काकी क्यों होता है, खून क्या हो जाता है? 2 ही साल, एक घर का मामला और दूसरा जमीन का मामला अब खत्म होने भी शुरू हो गई है। कोई कब्जा जमा देता है, अंदर घुस जाता है गरीब के खेत में। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बुलंदशहर में विदेशी कोल्ड ड्रिंक फेंककर स्वदेशी अपनाओ अभियान की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा ने विदेशी कोल्ड ड्रिंक को फेंक कर स्वदेशी अपनाने की अपील की। भाजपा जिला कार्यालय के सामने भाजपाइयों ने विदेशी कोल्ड ड्रिंक फेंक कर स्वदेशी अपनाने की अपील की। बुलंदशहर में स्वदेशी अपनाओ अभियान को लेकर लोगों को जागरूक करने पहुंचे विनीत शारदा। बाइट कर लो। बस एक सेकंड माइक ठीक है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर कुशीनगर से है, जहां डीजे के मंच पर भगवान शंकर को किरदार निभा रहे कलाकार की अचानक मौत हो गई। कार्यक्रम के मंच के दौरान कलाकार के मंच पर गिरते ही मंच पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग मंच से कूदकर भागने लगे। इस हृदय विदारक घटना की खबर पूरे डोल मेले में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसके बाद पूरा मेला क्षेत्र में मातम छा गया। मौके पर मौजूद लोगों को पुलिस की सहायता से कलाकार को स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे देखकर मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। दरअसल कार्यक्रम का मंच करते समय मृतक कलाकार राम बहाल नंगे पैर था, जबकि बाकी अन्य लोग जूता पहन हुए थे। इस दौरान ट्रॉली पर लगे मंच के पाइप में करंट प्रभावित हो रहा था। पाइप के छूते ही अर्थिंग मिलने से करंट का प्रभाव तेज हो गया और मृतक राम बहाल तत्काल गिर गया और उसकी मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही मृतक के गांव बेलवा पालकधारी में सन्नाटा पसर गया और उनके घर में रोना पीटना मच गया। मृतक 3 भाइयों में से सबसे छोटा था, अभी अविवाहित भी था। मृतक राम बहाल हरिओम हिंदुस्तानी पार्टी में काम करता था और उस पार्टी में भगवान शंकर और अन्य छोटे मोटे रोल निभाकर अपने घर की रोजी रोटी चलाता था। जबकि उसका मझला भाई विकलांग है, तो उसका बड़ा भाई केरल राज्य में काम
कर धंधा कर रहा है। मृतक राम बहाल कितने भाई थे? इनकी घर की रोजी रोटी कैसे चलती थी? मृतक राम बहाल 3 भाई थे लोग, इनकी शादी नहीं हुई थी और ये झांकी प्रोग्राम में बड़ा अच्छा नृत्य का कार्यक्रम करते थे, शंकर जी बनते थे और वही उनके रोजी रोटी का आधार था, जीविका का वही एक लड़का उनका बहुत होनहार लड़का था। हम लोग के बीच वो नहीं है, इस चीज़ का बहुत दुखी है हम लोग का। क्या मदद, कुछ सरकारी मदद भी मिली है? नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं मिली है। हम चाहेंगे कि सरकारी कोई आया था? अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं। वो एक झांकी प्रोग्राम चलता है हरिओम हिंदुस्तानी के नाम से, उन लोग का प्रोग्राम था तमकोही राज में डोल मेले में। वहाँ वो प्रोग्राम करते समय उनको तार के वजह से शॉर्ट सर्किट लगने से वो स्टेज पे ही गिर गए। फिर वहाँ से आनंद फानंद में जो भी बच्चे थे वो लेके उनको वहाँ के डिस्ट्रिक्ट CSC सेंटर पे लेके गए। वहाँ पे ले जाने पे फिर उसके बाद से वहाँ से बच्चों ने यहाँ परिजन को फ़ोन किया। फिर हम लोग वहाँ से बोले कि जिला अस्पताल पे आ जाओ। फिर हम लोग यहाँ से जिला अस्पताल पे गए, वहाँ पे गए। फिर उसके बाद से वहाँ डॉक्टर देख रहे थे इमरजेंसी में। फिर उसके बाद से ECG हुआ, उसमें ECG एकदम प्लेन निकला, चूँकि बच्चा वहाँ बोल दिया कि डेड कर गया। तो घटना वही एक्सपायर कर गए थे कि अस्पताल ले जाते हुए? वहीं एक्सपायर कर गए थे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। जौनपुर के मछली शहर कोतवाली क्षेत्र के सुंदर नगर में आपसी विवाद के दौरान जमकर मारपीट हुई। इस बीच एक दबंग युवक ने भीड़ में कई राउंड फायरिंग कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। गंभीर मामला होने के बावजूद मौके पर पुलिस को भनक तक नहीं लगी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 8 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार ने बताया कि मारपीट मामला सामने आया है। इस मामले में 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। थाना मछली शहर में सुंदर नगर गाँव, वहाँ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़के आपस में मारपीट कर रहे हैं और फायरिंग के मतलब उसमें ये दिख रही है कि किसी के द्वारा फायरिंग भी की जा रही है। पूरे प्रकरण का वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया है। इसमें मछली शहर थाने में 8 व्यक्ति और कुछ अज्ञात के विरुद्ध तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभी गांव में पुलिस पार्टी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है और जल्दी ही जो भी इसमें दोषी होंगे उनको गिरफ्तार कर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि शहर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के सबसे करीब ये हॉस्पिटल है। तेलियरगंज, फाफाऊ मऊ, गोविंदपुर कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जिनमें बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक है और बेली हॉस्पिटल से बहुत नजदीक भी है। इसके साथ ही साथ गंगा नदी के तराई क्षेत्र के काफी करीब है यह हॉस्पिटल, इसीलिए इस हॉस्पिटल का महत्व और भी बढ़ जाता है। हॉस्पिटल में डेंगू मरीजों के लिए विशेष तैयारी की गई है। अस्पताल में 25 बेड का एक बोर्ड बनाया गया है जिसके एक वार्ड में 10 बेड पूरी तरीके से तैयार हैं। 10 को बेटिंग के लिए रखा गया है। 5 बेड बच्चों के लिए तैयार किए गए हैं। इन वार्डों में ऑक्सीजन सिलेंडर भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। सौभाग्य से अभी तक एक भी डेंगू का रजिस्टर नहीं किया गया है, लेकिन अस्पताल प्रशासन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके साथ ही साथ बाढ़ के बाद आने वाली संक्रामक बीमारियों में चाहे वह डायरिया हो, वायरस हो, कंजक्टिविटाइस को, मलेरिया हो, सभी के लिए अस्पताल प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। OPD सुविधा भी पेशेंट को अवेलेबल है। इसके साथ ही दवाइयां वितरण को लेकर भी उचित व्यवस्था गई है। जन औषधि केंद्र की प्रारंभ भी किया गया है जहां पर मरीजों को 50 से 80% डिस्काउंट पर दवाइयां मुहैया कराई जाएंगी। मौसम ऐसा हो गया है, इतनी हाई ह्यूमिडिटी है और आप देख ही रहे हैं प्रयागराज में फिर से घरों में पानी घुस गया है। लोग ठीक से अपने घरों में रह नहीं पा रहे हैं, शेल्टर्स में रह रहे हैं। इन सारे कंडीशंस की वजह से लिविंग कंडीशंस बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़
साथ ही जैसे वायरल फीवर होता है तो उसमें भी साथ में ही कंजंक्टिवाइटिस होता है। तो इसके लिए मैं सबको ये सलाह दूंगी कि एक तो सफाई का बहुत ध्यान रखें। जैसे आप बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में भी हैं तो अपनी सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है तो बेहतर तो ये है कि आप सबसे पहले एक आँख के डॉक्टर को दिखाएं और प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन ही लें। यदि आप किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो आप है वो सब डेजिग्नेट कर दिया गया है और डेंगू के लिए हम लोगों ने 10 बेड जो है वो उनके लिए रखा हुआ है। उसमें मच्छरदानी, दवाइयाँ, स्टाफ सब लोगों की पोस्ट है उसमें। और इसके अलावा भी फिजिशियन जो भी बेड हैं वो भी हम लोगों ने तैयार कर रखा है। अगर पेशेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अभी ऐसा कोई कंडीशन है नहीं, उस टाइप के पेशेंट्स अभी आ नहीं रहे। अच्छा, तो कोई परेशानी किसी तरह की? कोई परेशानी नहीं। और लाइन लंबी है कि नहीं जा रही है? मॉर्निंग टाइम में लाइन लंबी रहती है और जैसे टाइम छोटी होती रहती है। क्या प्रॉब्लम थी आपको? आँख की प्रॉब्लम थी, दिखाने के लिए आती थी। अच्छा जी, ये पानी बरस रहा है, बाढ़ की समस्या आ रही है, इसकी वजह से कोई समस्या तो नहीं आई आपको? नहीं, इसकी वजह से भी कोई समस्या नहीं है। कुछ टाइम बाद समस्या स्टार्ट होंगी, सितंबर लास्ट। तो इस समय जो आँख की समस्या कैसे, क्या प्रॉब्लम थी आपको? ट्विचिंग हो रही थी। अच्छा, तो आज पहली बार यहाँ पे दिखाना है? हम तो यहीं रहते हैं, रेगुलर आते रहते। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। दोगुनी रकम का झांसा देकर एक निजी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सैकड़ों ग्रामीणों को लाखों की ठगी का शिकार बनाया। एजेंटों के जरिए करीब 500 लोगों से 1 करोड़ से अधिक की रकम जमा कराई और फिर अचानक कंपनी के अधिकारी दफ्तर बंद कर फरार हो गए। पीड़ितों की शिकायत और तलाश के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की सकी। उन्नाव के बीगापुर निवासी विश्राम पहले नवाबगंज आजाद नगर निवासी एक व्यक्ति के साथ निजी कंपनी में काम करते थे। वर्ष 2013 में उक्त व्यक्ति ने उन्होंने दोबारा संपर्क कर नई कोऑपरेटिव सोसाइटी में ब्रांच खोलने की बात कही। विश्राम की मदद से बीगापुर के संदही नगर बस स्टैंड के पास एक किराए की बिल्डिंग में ब्रांच खोली गई और विद्या के जरिए गांव-गांव से करीब 500 लोगों को जोड़ा गया। ग्रामीणों ने 5-5 हजार से लेकर 5 लाख रुपए तक का निवेश किया। साल 2013 से 2021 के बीच कंपनी ने इस 1 करोड़ से ज्यादा की रकम इकट्ठी की। इसके बाद अचानक कल्याणपुर कानपुर स्थित मुख्य शाखा बंद कर दी गई और कंपनी निदेशक समेत सभी आरोपी फरार हो गए। कार्यालय पहुंचे तो आरोपियों ने मौके पर 22 चेक दिए, लेकिन सभी चेक बाउंस हो गए। इसके बाद से पीड़ित लगातार आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रतापगढ़ दौरा। आज राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में करेंगे जनसभा को संबोधित। लखनऊ के जानकीपुरम में डायरिया के 14 लोग मरीज मिले। 5 दिन में 2 की मौत। लोग छोड़ रहे हैं इलाका। बोले 15 दिन से गंदा पानी आ रहा है। यूपी पंचायत चुनाव में इस बार कम हो जाएगा जिला पंचायत सदस्य में 40 पद। बीडीसी और बॉर्डर मेयर भी घटेंगे पद। सपा नेता आजम खान मामले में 10 सितंबर को होगी सुनवाई। यतीम खाना प्रकरण में आजम खान को प्रत्युत्तर के लिए 2 सप्ताह के लिए दिया जाएगा समय। हाईकोर्ट का जजों का आदेश। संवेदनशीलता लाएं, ठीक करे काम, कानून के अनुरूप ही करे कार्रवाई। प्रयागराज मंडल में पूरा हुआ 12-10 किलोमीटर विद्युतीकरण। हर साल 7 करोड़ लीटर डीजल की बचत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।